एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ गाइस कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज भतरोड़ फैमिली की लाइव आई है और मैं उस लाइव को देखने से चूक गई हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी। मैं तब तक उठी, मैंने देखा तो सोशल मीडिया पर भाई बवाल मच चुका था। वीडियो पर वीडियो आने लगे थे, हल्का जी का वीडियो भी आया, धरती माता का भी वीडियो आया। मैं पहली बार ऐसे वीडियो देखने में चूक गई हूँ, लेकिन मैंने जितना उन लोगों का वीडियो देखा है तो मुझे उससे कुछ पॉइंट्स पता चला है, तो हम उसी पॉइंट्स को कवर करेंगे इस टाइम पर। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपना कमेंट रखिएगा। और कौन कौन ने उन लोगों की लाइव देखी है मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी को भी उस लाइव के बारे में कोई जानकारी हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिस्टर हस्बैंड और सेकंड वाइफ की लाइव आई थी आज, और जैसे ही लाइव आई और तुरंत लाइव को या तो डिलीट कर दिया या अनलिस्ट कर दिया, पता नहीं क्या किया। तो ऐसा क्यों किया ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आज मिस्टर हस्बैंड ने पूरी पोल पट्टी खोल दी है सेकंड वाइफ की, कि जो बताते हैं ना सेकंड वाइफ ऐसा उसको ऊपर एलिगेशन लगाती है फर्स्ट वाइफ के ऊपर कि ये तो बोलती है मुझे तो मेरा हस्बैंड पूरा ही चाहिए। तो 15 साल से कहाँ गई थी? 15 साल पहले तेरा हस्बैंड घूमने गया था, किसी फार्म हाउस में गया था, तो तुझे फिक्र नहीं हुई कि मेरा हस्बैंड कहाँ गया? उसने बच्चे पैदा कर लिए, शादी कर ली, घर बना लिया, तब तक तूने अपने हस्बैंड को नहीं ढूंढा, जो अब बोलती है कि मुझे तो मेरा हस्बैंड पूरा चाहिए। ये ताना मारती है सेकंड वाइफ फर्स्ट वाइफ को। तो सेकंड वाइफ का जो एटीट्यूड दिखता है ना, वो हमें फिर इरिटेट करता है कि भाई जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं उसको ही इतना एटीट्यूड है और वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रही है, तो फिर उसको भी कुछ ना कुछ बोल दिया जाता है। लेकिन वो फैमिली अपने हस्बैंड की इज्जत को लेकर भले वो अपने हस्बैंड को छोड़ेगी, कुछ भी करेगी, लेकिन वो अपने हस्बैंड के खिलाफ नहीं जाती। ये तो हमने उस बंदी की देखा। मिस्टर हस्बैंड ने लाइव में बोला है कि ये बंदी जो है सेकंड वाइफ, ये साथ में रहना नहीं चाहती है। मैंने दोनों परिवार को एक करने की कोशिश की। मैंने पहले भी बोला कि दोनों साथ में रहते हैं, मम्मी के साथ में रहते हैं, दोनों वाइफ एक ही जगह रहेंगे। लेकिन जो सेकंड वाइफ है उन्होंने बोला मुझे आपकी मम्मी के साथ भी नहीं रहना है और ना ही तुम्हारी पहली बीवी के साथ रहना है, मुझे अकेले ही रहना है और मुझे आप उसको तलाक दे दो, ये बोल रही है। तो वो इतने दिन से टालते आ रहे हैं कि हाँ मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। तो उन्होंने उसे 15 साल हो गए तलाक नहीं दिया। तो मिस्टर हस्बैंड ने बोला कि इसी को दिक्कत थी, यही शुरू से साथ में नहीं रहना चाहती थी। और ये सब प्रॉब्लम कब से शुरू हुई? जब पहली वाइफ का बर्थडे था, बर्थडे में ये लोग एक ही फ्रेम में नज़र आए, रील बनाते हुए एक ही फ्रेम में नज़र आए। तब से सेकंड वाइफ मिस्टर हस्बैंड से नाराज़ है और वो तब से ही इनसे तलाक लेना चाहती है। 1 साल हो गए ये बात को। तो भाई आपको इतनी तकलीफ़ है, अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो भाई दिक्कत तो उसको आपसे होनी चाहिए, ना कि आपको उससे होनी चाहिए। हस्बैंड तो आपने उसका छीना है ना, सेकंड वाइफ बन के आए आप, और उसी हस्बैंड से बोल रहे हो कि आप अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स दे दो। वो बंदा बोल रहा है कि 4 साल रुक जा, मेरी बाबू की शादी हो जाने दे, उनकी बेटी बड़ी हो गई है, 4-5 साल रुक जा, मेरी बेटी की शादी हो जाने दे, फिर मैं उसको छोड़ दूंगा। तो क्यों छोड़ देंगे भाई, क्यों छोड़ेंगे? जो औरत दूसरी बीवी बन के आई है, इसने उसका पति छीना है और ये ही अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स देने की बात अपने पति से बोल रही है। तो या तो ये इस पति को समझ जाना चाहिए कि ये औरत तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारा घर बिगाड़ना चाहती है, एडजस्ट तुम्हें करना है। वो तो खैर कर ही रही है, उसने तो अपना पति खो दिया है, फिर भी वो समझौता करके रह रही थी ना इतने दिन से। तो आप नहीं कर सकते समझौता कि भाई मैंने उसका पति छीना है तो मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, कुछ नहीं। और उसको ज्ञान देती है ये मोहतरमा, उसको ज्ञान देती है कि पूरा का पूरा चाहिए इसको। तो पूरा उसको कभी नहीं चाहिए था, पूरा तुझे ही चाहिए था। उसका तो पूरा शुरू से ही था, तुमने छीना और फिर तुम्हें पूरा चाहिए था। तुमने उसकी यूज़ की हुई चीज़ को इस्तेमाल किया भाई, उसने नहीं किया। ये शब्द बोलने में गाइस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन
ये मोहतरमा नहीं चाहती है। और फिर हल्का जी ने भी बोला है कि ये तीनों के तीनों मिले हुए हैं, मैं तो किसी का भी साथ नहीं दूंगी। उन्होंने इसे सेकंड वाइफ को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि इनके हस्बैंड ने बोला था जो घर हम रहते हैं ना वो घर हमारा सरकारी क्वार्टर है। तो इस बंदी को पता था कि सरकारी क्वार्टर नहीं है, लेकिन इसने भी आवाज़ नहीं उठाई। और अब हल्का ने ये सब कुछ जानकारी निकाल ली है कि वो घर इनका खुद का है और एक घर और है इनका गाँव में। तो ये लोग है ना या तो सोशल मीडिया पर ड्रामा कर रहे हैं फेम में आने के लिए। और पहली वाइफ गई है वहां पर अपना कुछ करने, लाइव में ही अपने हस्बैंड से बोलती तुम्हारी बीवी भाग गई तो मैं क्या करूं, तुम्हारी बीवी को तो भागने की आदत है, पहले भी भाग कर गई थी और अभी भी भाग गई। तो वो भाग कर नहीं गई है, वो अपना काम सीखने के लिए गई है। उसे अक्ल आ गई है कि मुझे अपने पैर पर खड़े होना पड़ेगा, सोशल मीडिया पूरे टाइम के लिए नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। जैसे कि टिकटॉक एक समय पर था फिर चला गया, ऐसा भी यूट्यूब का भी कोई ठिकाना नहीं है भाई कि कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा। तो उसे अपना भविष्य के बारे में सोचकर, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर वो कुछ अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, कुछ करना चाहती है कि आगे जाके हमेशा के लिए मेरा कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस या ऐसा कुछ हो जाए कि मैं उनसे इनकम कर सकूं। तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है, आप भी तो कर रहे हो। वो फ्रेंड बनाने गई है, घूमने गई है, आपके फ्रेंड नहीं है, आपके सोशल मीडिया पर फ्रेंड है, ऑफलाइन फ्रेंड है। आप तो अकेली रहती हो, कहाँ कहाँ जाती हो, किस किस से मिलती हो, आप पर कोई उंगली उठाता है क्या? तो फिर तुम उसकी बात क्यों करती है जब वो तुम्हारी बात नहीं करती है। वो बंदी लाइव में भी हमेशा यही बोलती है कि उसको भी कुछ मत बोलो, उनको भी कुछ मत बोलो। हाँ, लेकिन जब वो कुछ कुछ बातें ऐसी बोलती है कि हमें ऐसा लगता है कि उसको घमंड है, तो फिर हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम उसको भी फिर कुछ बोल देते। देखो हमें जो दिखेगा हम तो उसी पर रिएक्शन देंगे। ये हमें घमंडी दिखेगी तो हम इसका भी बोलेंगे ये। और भाई मुझे तो इसने कम्युनिटी डाली थी ना कि डिवोर्स का भी कंटेंट बना लिया, मैंने छोड़ने का बोला तो कॉपी कर लिया। उसने कभी नहीं बोला है कि वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स देगी। उसने बोला कि हाँ वो मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं उनसे अलग हो जाऊंगी। अलग होने का मतलब ये नहीं है कि डिवोर्स देकर ही इंसान अलग होगा। वो तुम दोनों की खुशी के लिए तुम लोगों के बीच से हटने की मतलब कोशिश कर रही है, या हट जाएगी, क्या करेगी वो हमें नहीं पता है, लेकिन वो डिवोर्स नहीं देगी अपने हस्बैंड को। और तुम भी नहीं दोगी। तुम ये सब जो ड्रामा कर रही है ना, लीगल नोटिस आ गया, नोटिस आ गया। जब सब लोगों ने नोटिस मांगा तुमसे कि दिखाओ नोटिस, तो तुम लोगों ने मुद्दा ही बदल दिया। तुम लोग अगर इतना सच बोलने की हिम्मत रखते हो तो अपनी लाइव को डिलीट क्यों करते हो? आप लोग लाइव लाते हो, डिलीट करते हो, ऑडियंस को एक पॉइंट देकर चले जाते हो ताकि तुम लोग कंट्रोवर्सी में बने रहो, हाईलाइट होते रहो, मतलब व्यूज आते रहने चाहिए। तो गाइस जब तक ये लोग अपना मुद्दा खत्म नहीं करेंगे हम भी इन पर रिएक्शन बनाना बंद नहीं करेंगे। और देखते हैं, ये भतरोड़ सामने बोल कर गए हैं कि मैं और भी रहस्य पे से पर्दा उठाऊंगा और राज खोल कर जाऊंगा। देखते हैं वो लाइव में कौन कौन से राज खोलते हैं, क्या क्या करते हैं। तो चलिए गाइस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।